खबर भिवाड़ी से है, जहां जनता की कमाई से लगाए गए स्टैचू इन दिनों धूल खा रहे हैं। दरअसल भिवाड़ी मोड़ पर लगाए गए स्टैचू बेड़ा कार्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए थे, लेकिन बेड़ा कार्यालय के कबाड़ में लाखों रुपए की स्टैचू धूल खा रहे हैं। हरियाणा राज्य से राजस्थान में प्रवेश के दौरान भिवाड़ी मोड़ पर राजस्थान की छवि दिखाई देती थी, लेकिन अब स्टैचू जर्जर हो चुके हैं। और अब अलवर के बहरोड से बड़ी खबर, जहां एसबीएस अस्पताल में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है। 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग परीक्षण का सौदा किया था। दलालों ने कार में सोनोग्राफी करने के लिए महिला को आश्वस्त किया था। कुछ दिन पहले ही अस्पताल में जांच के लिए सोनोग्राफी मशीन लगाई थी। गुरुवार देर रात कार्रवाई चली। टीम ने कायसा, बुधवाल और डुमरोली की 3 महिला और एक पुरुष दलाल को दबोचा। विजय यादव हूँ। मैं डिप्टी सिविल सर्जन हूँ, मुख्य सर्जन पीएनडीटी नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नारनौल में। और हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि जो महेंद्रगढ़ नारनौल का जो एरिया है उसके आसपास जो समीपवर्ती जो एरिया है राजस्थान से टच होते हुए उनमें और नारनौल में एक जो सेक्स डिटर्मिनेशन भ्रूण लिंग जाँच का गिरोह वो एक्टिव है और वो ना चलती हुई गाड़ियों में या फिर कहीं आसपास ले जाके भ्रूण के लिंग की जाँच करते हैं। हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते करते पहले इन्फॉर्मेशन ये मिली कि चलती गाड़ी मूविंग व्हीकल में होगा। मूविंग व्हीकल में बाद में उसने बताया, टाउट ने जो दलाल उसने बताया कि ये इस चीज़ को अंजाम जो है वो बहरोड के अंदर दिया जाएगा। उसको फॉलो करते करते टीम बहरोड आई और मीनवाइल टीम ने जो है बहरोड की जो टीम है उसको सूचना दी, उसको इतला किया और टीम मौके पे भी पहुंची। टीम मेरे साथ है अभी। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जो 1, 2, 3 मेल और एक फीमेल। कोटपुतली में बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों को बारिश के चलते घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं गुरुवार रात हुई बारिश के बाद भी लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। पिछले करीब 48 घंटे से अधिक समय से जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और अब शाहपुरा से बड़ी खबर, जहां चांदीपुरा वायरस से 2 साल की बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। अहमदाबाद में उपचार के दौरान 2 साल की मासूम की मौत। कुछ देर में परिजन बच्चे का शव लेकर पहुंचेंगे इंटडिया गांव और कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीना, एसडीएम राजकेश मीना इंटडिया के लिए रवाना। SIAM पोर्टल की सेवा 10 अगस्त तक बंद। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन के 3 दिन शेष हैं और 10 अगस्त लास्ट डेट है। वाहन चालकों के लिए माथापच्ची बना है रजिस्ट्रेशन पोर्टल। SIAM पोर्टल में खराबे के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। वहीं कई मामलों में पेमेंट काटने के बाद भी रिसीट नहीं मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने पर पोर्टल एंड से सर्विस नहीं होना शो कर रहा है। पोर्टल संचालकों की लापरवाही और कस्टमर सर्विस नंबर का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। दौसा से अब खबर, जहां एक बार फिर सामने आई है जलदाय विभाग की लापरवाही। किला सागर से 4 लाख लीटर की क्षमता की पानी की टंकी जमींदोज हो गई। धमाके की आवाज के साथ पानी की टंकी जमींदोज हो गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी डर गए। 49 साल पुरानी पानी की टंकी को विभाग ने कंडम घोषित कर रखा था, लेकिन जलदाय विभाग ने कंडम नहीं किया। घोषित होने के बावजूद भी जमींदोज। और जलदाय विभाग का कहना कि 4 लाख लीटर पानी की टंकी की जगह अब 29 लाख लीटर पानी की टंकी बनेगी। टंकी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से इसका बनाने की चर्चा में आ रही है, लेकिन विभाग वाले इस पर ध्यान नहीं दे करके काफ़ी आगे बढ़ाए जा रहे हैं उस बात को। अब कल रात को एक ये हादसा हो गया, शुक्र है ऊपर वाले का। तो ये 3 मकान अपने पड़ोस में हैं, ये बच गए। ये सीधी की भरी हुई थी, ये सीधी सीधी गिर गई। अगर आड़ी टेढ़ी गिरती तो हमारे 3 मकान हैं, तीनों मकानों को काफ़ी नुकसान हो सकता था।
तो सरकार से यही अपील है से जल्द इसका कार्य पूरा किया जाए। ये 60-70 साल पुरानी टंकी है। ये करीब 3-3:30 बजे जो एकदम से जो है आवाज़ से आई और ये टंकी बैठ गई। प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जर्जर हो चुकी थी। इस जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और सारी सिटी का पानी इससे जो है सप्लाई होता है। अब पानी की बड़ी किल्लत है। रात को 3 बजे आवाज़ आई, बहुत तेज धमाका हुआ और ये गिर गई। हमने फिर उठ के देखा तो ये गिरी पर बहुत पुरानी टंकी है। ये बनाने के लिए आए भी थे लोग, फिर देख के चले गए। अब हमारा पूरा पानी रुक गया, पानी की सप्लाई पूरी इससे ही है। ध्यान ही ये टंकी लगभग 50 साल पुरानी थी, 1975 में बनी हुई थी और रात को 1-2 बजे के आसपास हमको सूचना मिली थी कि टंकी गिर गई। तो अभी देखने भी आए थे और रात को भी हमने भेजा था कि भाई किस तरह की जो हानि नहीं हुई है, तो कोई किस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। हम इसका गिराने का प्लान कर ही रहता, विदिन 1 वीक में हम करने वाले थे। इस पर 3 जोन की हमारी सप्लाई थी, जिसमें 2 तो हमने डायरेक्ट कर ली गई है। 1 जोन और बच रहा था जिसको हम आज या कल करने वाले, आज या कल में कंप्लीट करके इसको गिराने की प्रक्रिया करने वाले थे। लेकिन उससे पूर्व ये सुते गिर गई, एकदम सीधी गिरी है, कोई किसी तरीके की जनहानि नहीं होती। दिन में गिरती तब भी कोई किस तरह की जनहानि नहीं होती यहाँ से, क्योंकि यह जो हैबिटेशन उससे थोड़ा सा दूर है और एकांत जगह है। तो ऐसा तो जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। विभाग ने टंकी को कंडम घोषित कर रखा था और बारिश का दौर लगातार जारी। बड़ी खबर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा जिलों में गुरुवार को 6 इंच तक बारिश दर्ज हुई और अगले 3 से 4 दिनों में हल्की से मध्यम और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। अब तक 39% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा जिलों में गुरुवार को 6 इंच तक बारिश दर्ज हुई। अगले 3-4 दिनों में हल्की से मध्यम और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। तो राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में जहां एक और बारिश का दौर लगातार जारी है, वहीं भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा जिलों में गुरुवार को 6 इंच तक बारिश दर्ज हुई है। अगले 3-4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और अब तक 39% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। आज 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। जोधपुर के बिलाड़ी के सबसे बड़े जसवंत सागर बांध से जुड़ी अब खबर। बांध के रपट के ऊपर फुटपाथ जो बना है वो मौत को न्योता दे रहा है। फुटपाथ के कई पिलर क्षतिग्रस्त हैं। फुटपाथ पर लगी रेलिंग भी टूटी। सैकड़ों ग्रामीण देखने आते हैं बांध। बिलाड़ा प्रशासन और सिंचाई विभाग मौन है। सिंचाई विभाग ऑफिस से बांध के मुख्य गेट तक जाने का एकमात्र रास्ता है। तो बिलाड़ा प्रशासन और सिंचाई विभाग मौन है। फुटपाथ पर लगी रेलिंग भी टूट गई है और बांध के रपट के ऊपर बना फुटपाथ मौत को न्योता दे रहा है। कोई भी हादसा यहां हो सकता है। कई पिलर क्षतिग्रस्त हैं।  . 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
और अब जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर, जहां ओसियां में बारिश के बाद भी लोगों के घरों में पानी। 5 लाख महादेव नगर के गांव के खेत जलमग्न हैं। 50 से ज्यादा घरों और ढाणियों में बाढ़ के हालात हैं। ग्रामीणों को प्रशासन से मदद का इंतजार है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर हैं। जोधपुर दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री सर्किट हाउस में और वहां पर जन सुनवाई उन्होंने की। जोधपुर के सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में ग्रामीण समस्याएं लेकर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समस्याओं को सुनने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। ये काफी दिनों के बाद जोधपुर आना हुआ और जोधपुर आते हैं तो हमारी जन सुनवाई नियमित होती है और जन सुनवाई से जोधपुर जिले के व्यक्ति हो, पूरी विधानसभा क्षेत्र के हो, शहर के हो, जो भी फरियादी आते हैं उनकी अपनी अपेक्षाएं, उनकी मांग होती है। उनकी हो सकता है किसी विभाग से कोई एप्लीकेशन देकर के मांग थी, उन सब की जन सुनवाई करता है, हितायोग उसका समाधान भी करता है। और हमारी तरफ से चाहे मेरे सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय मैं आऊँ या हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, यथा कथा हम यहाँ जन सुनवाई करते ही रहते हैं। और जोधपुर का कोई भी फरियादी, जोधपुर संभाग का, जोधपुर जिले का, विधानसभा क्षेत्र का कोई फरियादी बाहर नहीं जावे, उसको जयपुर नहीं जाना पड़े, बार बार जोधपुर नहीं आना पड़े और उसकी फरियाद को लेकर उस मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहे, इसीलिए हम इसकी जन सुनवाई करते हैं और आज भी उसी नियमित जन सुनवाई। खबर भिवाड़ी से है, जहां जनता की कमाई से लगाए गए स्टैचू इन दिनों धूल खा रहे हैं। दरअसल भिवाड़ी मोड़ पर लगाए गए स्टैचू बेड़ा कार्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए थे, लेकिन बेड़ा कार्यालय के कबाड़ में लाखों रुपए की स्टैचू धूल खा रहे हैं। हरियाणा राज्य से राजस्थान में प्रवेश के दौरान भिवाड़ी मोड़ पर राजस्थान की छवि दिखाई देती थी, लेकिन अब स्टैचू जर्जर हो चुके हैं। और अब अलवर के बहरोड से बड़ी खबर, जहां एसबीएस अस्पताल में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है। 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग परीक्षण का सौदा किया था। दलालों ने कार में सोनोग्राफी करने के लिए महिला को आश्वस्त किया था। कुछ दिन पहले ही अस्पताल में जांच के लिए सोनोग्राफी मशीन लगाई थी। गुरुवार देर रात कार्रवाई चली। टीम ने कायसा, बुधवाल और डुमरोली की 3 महिला और एक पुरुष दलाल को दबोचा। खबर अजमेर के पिसांगन से है, जहां फतेहपुरा रोड करनी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने दरबार में फेरा लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मुख्य द्वार और दानपात्र समेत 3 ताले तोड़कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो यहाँ से चोरों ने चांदी का छत्र और साथ ही दान पात्र से पैसे चुराए। अजमेर से बड़ी खबर, जहां 3 मंजिला मकान भरा कर गिर गया। मौके पर बड़ी जनहानि टली। केसरगंज स्थित बाटा शोरूम के पास बाजे वाली गली की घटना है। हादसे के दौरान इमारत में कोई भी मौजूद नहीं था। इमारत का मलबा हटाने में नगर निगम के कर्मचारी जुटे हैं। महिला मोर्चा अध्यक्ष और पार्षद भारती श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। बारिश जिस प्रकार से अब की हुई है, बहुत तेज़ी से हुई है, बहुत ज़्यादा, और अजमेर शहर ज़्यादातर नालों पे बसा हुआ है। उसी प्रकार बगल में नाला था, जिसकी सीलन की वजह से भी कुछ कह सकते हैं। पुराना ये मकान था, तो वहाँ पर उनके टॉयज़ वगैरह के सब रखे हुए थे। तो 3 मंजिल थी, तो तीनों मंजिल एकदम धड़धड़ाती हुई नीचे गिर गई हैं।
जनहानि नहीं हुई है। ये बाजे सिरोही के आबू रोड से अब खबर, जहां शहर के बीच देर रात चोरों ने दुकानों को निशाना बना लिया। एक साथ 4 दुकानों के चोरों ने ताले तोड़े। बाइक सवार चोरों ने सभी दुकानों में चोरी के वारदात को अंजाम दिया। दुकानों के ताले तोड़कर मौके से चोर नकदी लेकर फरार हो गए। क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी से और चोरों के खौफ से लोगों में दहशत है। सूचना पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी ने जाब्ते के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वारदात को लेकर लोगों में रोष है।